नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज आपके लिए एक नई कहानी लाया हूँ। कहानी दो बिल्लियों की और एक बंदर। शुरू करता हूँ, ध्यान से सुनना। किसी गांव में दो बिल्लियां रहती थी, एक काली और दूसरी सफेद। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। अक्सर साथ साथ घूमती फिरती और खेलती थी। एक दिन उन्हें कहीं से एक रोटी मिल जाती है। हाँ, रोटी को देखकर दोनों के मुंह में पानी आ जाता है। वे उसे आपस में बांटकर खाने के बारे में सोचने लगती है, लेकिन तभी दोनों के मन में लालच आ जाता है। काली बिल्ली सोचती है कि उसे रोटी मिलनी चाहिए क्योंकि वह बड़ी है। वही सफेद बिल्ली का मानना था रोटी पर हक उसका है पहले, क्योंकि सबसे पहले उसने रोटी को देखा था। हाँ, देखते ही देखते दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है और वे एक दूसरे पर गुर्राने लगती और अपनी तेज नाखूनों से हवा में वार करने लगती। उनका शोर सुनकर पेड़ पर एक बंदर जो बैठा था नीचे उतर आता है। बंदर बहुत चालाक और धूर्त था। उसने बिल्लियों के झगड़े को होते हुए देखा, मन ही मन एक योजना बनाई। हाँ दोस्तों, योजना। वो बिल्लियों के पास गया और मीठी आवाज में बोला, अरे तुम दोनों क्यों झगड़ रही हो, क्या बात हुई। काली बिल्ली बोली, ये रोटी हमें मिलनी चाहिए। हाँ, लेकिन सफेद बिल्ली इसे अकेले ही खाना चाहती है। सफेद बिल्ली तुरंत बोली, नहीं, यह झूठ बोल रही है। मैंने इसे पहले देखा था, इसलिए मेरा हक इस पर पहले है। बंदर ने दोनों की बातों को ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, शांत हो जाओ मेरी प्यारी बिल्लियों। झगड़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला था। मैं तुम दोनों के बीच न्याय कर सकता हूँ। मैं इस रोटी को बराबर 2 हिस्सों में बांट दूंगा ताकि तुम दोनों खुशी खुशी खा सको। बिल्लियाँ बंदर की बातों में आ जाती है। उन्हें लगा कि बंदर सच में उसके साथ न्याय करेगा। उन्होंने रोटी बंदर को दे दी। बंदर ने रोटी ली और उसे ध्यान से देखा। फिर उसने कहा, यह रोटी टेढ़ी है थोड़ी सी, इसके बराबर टुकड़े करने के लिए मुझे इसे तोड़ना पड़ेगा। यह कहकर बंदर ने रोटी के 2 टुकड़े तोड़े, लेकिन उसने जानबूझकर एक टुकड़ा थोड़ा बड़ा रखा था। काली बिल्ली ने तुरंत आपत्ति जताई, कहा, यह टुकड़ा तो बहुत बड़ा है, मेरे साथ अन्याय है, दूसरा टुकड़ा बड़ा है। हाँ, बंदर ने बड़ी मासूमियत से कहा, ओह सच में, कोई बात नहीं, मैं इसे अभी बराबर कर देता हूँ। यह कहकर बंदर ने बड़े टुकड़े में से थोड़ा सा टुकड़ा खा लिया। सफेद बिल्ली चिल्लाई, अब यह टुकड़ा तो बड़ा है, हैं? बंदर ने वही किया। उसने बड़े टुकड़े में से थोड़ा सा तोड़कर खा लिया। यह सिलसिला चलता रहा। हर बार जब टुकड़ा बड़ा होता, बंदर उसमें से थोड़ा सा खा लेता। बिल्लियाँ बेवकूफ बनी देखती रही। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि बंदर क्या कर रहा है। धीरे धीरे बंदर ने पूरी रोटी थोड़ी थोड़ी करके खा ली। जब रोटी आखिरी टुकड़ा बंदर के मुंह में गया तो बिल्लियों को अपनी गलती का एहसास होता है। वे अपनी मूर्खता पर पछता रही थी।
बंदर हंसते हुए पेड़ पर चढ़ गया, लिल्लियां भूखी रही। जब दो मूर्ख आपस में लड़ते हैं तो कोई अक्सर तीसरा आकर उसका फायदा उठा लेता है। हमें अपनी समस्या को शांति और समझदारी से हल करना चाहिए ताकि कोई और हमारी कमजोरी का फायदा ना उठा ले। दोस्तों, कहानी खत्म। चलता हूँ, बाय बाय, टाटा।